आप सबको मेरा नवरात्रि के शुभ अवसर पर अभिनंदन और आपको सबको परिवार सहित शुभकामनाएँ। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे और जो ये कोरोना का है कहर, इससे हमारे को देवी माँ इससे मुक्ति दिलाए, यही मैं आप सबसे ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ये हमारे यहाँ पे जो नया साल इसी दिन से लगता है, इस समय हम इसको संवत्सर कहते हैं, यानी विक्रम संवत जो है वो आज के दिन से ही शुरू होता है। इसको हम गुड़ी पड़वा भी कहते हैं और पहला दिन हमारा ये माना जाता है जिससे कि हमारा नया साल शुरू होता है। इसको हम इस पीरियड को हम शक्ति के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो देवी है वो शक्ति का रूप है और शक्ति को हम उसको प्राप्त करने के लिए हम देवी से प्रार्थना करते हैं, उससे और अपनी तथा परिवार की तथा राष्ट्र की सभी लोगों के लिए मनोकामना करते हैं कि यह हे देवी माँ हम सबको स्वस्थ और सुखी रखे। आज के दिन कई लोग ऐसे हैं जो व्रत करते हैं। व्रत का मतलब ये होता है, ये नहीं कि खाली भूखे रहो। व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं। व्रत का मतलब होता है संकल्प। संकल्प का मतलब प्रतिज्ञा कि मैं आज से झूठ बोलना छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, या मैं आज से कोई अपने अंदर जो अवगुण है ईर्ष्या करना छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। ये व्रत या संकल्प होता है जिससे कि हमारे जीवन में जितनी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती, कम होती जाती है और हम एक दिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले अच्छे इंसान बन जाते हैं। इसीलिए हम इसको व्रत रखने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है और इससे हमको आत्मिक शक्ति मिलती है, धनात्मक सोच मिलती है। इसको ज़रूर मानना चाहिए, लेकिन लोगों ने उसका दूसरा रूप कर लिया। व्रत का मतलब 9 दिन तक अन्न नहीं खाना। अन्न ये भी ठीक है क्योंकि भौतिक शरीर के लिए कुछ न दिन परिवर्तन, रोज़ हम खाना खाते हैं, उसको अंदर के सिस्टम को थोड़ा सा ठीक या स्वस्थ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमें खाली पेट भी रहना चाहिए, फल का आहार करना चाहिए और उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, शारीरिक स्वस्थता मिलती है। हम यदि स्वस्थ रहेंगे तो ही तो ईश्वर से प्रार्थना कर सकेंगे, तो ही हम इंसानियत धर्म का पालन कर सकते हैं और हम जिस लिए ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, हम उसको पूरा कर सकते हैं, उसकी कामना को पूरा कर सकते हैं। तो ये इसीलिए ये व्रत ठीक बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमने उसका प्रचलन किया है कि हम दिन में खाते हैं, फल खा लिए, उसके बाद में दूध ले लिया, उसके बाद में कुछ और ले लिया, दिन भर हम अंदर वैसे लेते रहते हैं और उसके बाद जब शाम होती है या रात को है, कुटू जो कि तला हुआ, उसके पूरी पुलाव या जो भी बनाते हैं, हैवी चीज़ खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, तो ये कोई हमारा व्रत नहीं होता। इससे तो हमें शारीरिक हानि भी हो सकती है। इसलिए मैं तो सबसे यही अनुरोध करूँगी कि आप सब जो व्रत करें तो उसको, यदि व्रत करना ही है अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तो आप उसमें फल फूल खाएं और वैसे ही रहें जैसे कि हमारे ऋषि मुनि फल फूल खा करके अपने जीवन यापन करके लंबा जीवन बिताते थे और कई सालों तक जीते थे। इस तरह से स्वस्थ रहेंगे, इस तरह से व्रत करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस मैं इतना ही आप लोगों से सबसे कहूँगी और देवी से प्रार्थना करूँगी, सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हे देवी माँ, आप सबके मंगल का मनोकामना करने वाली है और सर्वव्यापक हो, सर्वशक्तिमान हो। आप हमारा कल्याण करो और कल्याण करने वाली है। आप हमारा अपने बच्चे समझकर हमारी रक्षा करो, यही हमारी मनोकामना है, यही इच्छा है। हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और इसके साथ मैं आप सबको ये कहूँगी कि आप अपना
जो मन है इसको शुद्ध करने के लिए ईश्वर के पास उपासना ज़रूर करें। उपासना का मतलब एक जगह होती है जहाँ पर कि आप बैठ कर के वह ईश्वर के साथ अपना सानिध्य जोड़ सकते हैं, उसके साथ नज़दीकी बढ़ा सकते हैं। जब आप ईश्वर के पास बैठेंगे, आपका मन चारों तरफ से इधर उधर से हट करके सिर्फ ईश्वर के पास, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिसको भी मानते हो, जिस भी शक्ति को मानते हो, उसको मन से आस्था से उसको मानो। तो आप, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर है, वो मन के अंदर है, इसीलिए वो हम उसकी पूजा, क्योंकि निराकार है, निराकार को हम पूजा नहीं कर सकते, लेकिन उसको इंसान ने साकार रूप दे करके, देवताओं का रूप दे करके उसको अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक पूजा का साधन बनाया है। आप उसको भी इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हो, अपनी सोच को धनात्मक बना सकते हो, और अपने अंदर जो इंसानियत के जो गुण हैं, ईमानदारी, दया का भाव और परोपकार करना, किसी और की सहायता करना, धन उपार्जन करके उस धन को अच्छी तरह से उसका उपयोग करके दूसरों की मदद करना, ये सभी अच्छे गुण आपके अंदर अपने आप आते जाएंगे। ये हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा क्रोध कब ख़त्म हो गया, हमारी ईर्ष्या कब ख़त्म हो गई। तो ये सब पॉजिटिव सोच हम ईश्वर की आराधना से, उपासना करने से, उसके पास बैठ कर के और उसके साथ सानिध्य जोड़ने से मिलती है, आत्मिक शक्ति मिलती है। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप अपने जीवन में कभी भी ईश्वर को ना भूलें, और जब भी कोई अच्छा या बुरा कार्य करने जाते हैं उसके पहले परमात्मा से पूछें, हे ईश्वर, जो क्या ये मैं काम करने जा रहा हूँ सही है या गलत। हमारी आत्मा से एक आवाज़ निकलती है, यदि ठीक है तो ठीक और नहीं है तो नहीं। उस धीमी आवाज़ को यदि आप सुन लेंगे तो आप कभी भी बुरा कार्य नहीं करेंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको मंगल कामना, फिर से शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद।